कहानी बीरबल और जादुई गहना। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे हुए थे। अकबर की आंखों में चिंता का आभास था और वो सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, अगर हमारे पास एक ऐसा गहना हो जो दुनिया को बदल सके तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर ऐसा गहना हमारे पास हो तो हमें उसकी शक्ति को समझने की आवश्यकता होगी, ताकि वो हमारे लिए एक वरदान बन सके, न कि एक शाप। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमकी, लेकिन बीरबल, अगर ये गहना हमें बिना किसी चेतावनी के मिल जाए तो हम क्या करेंगे? बीरबल ने सिर झुका लिया और थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, गहना चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन उसकी असली शक्ति हमारे विवेक और समझ पर निर्भर करेगी। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई जो उनके दादाजी ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। एक रहस्यमय गहना जो एक अदृश्य शक्ति से भरा हुआ था। कहते हैं वो गहना किसी खास आदमी के हाथों में ही अपनी असली ताकत दिखाता था, और अगर वो गहना गलत हाथों में चला जाता तो वो दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है हमें उस गहने की खोज करनी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तुरंत इस खोज में लग सकता हूं। परंतु इस गहने की खोज में हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, यह गहना अत्यधिक शक्तिशाली है। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन से बीरबल ने अपने जासूसों को गहने की तलाश में भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद एक जासूस बीरबल के पास एक चिट्ठी लेकर आया, जिसमें लिखा था, हमने गहने के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है। यह गहना एक गहरे जंगल में स्थित एक पुराने मंदिर में रखा हुआ है। वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक है और केवल वही व्यक्ति उस गहने तक पहुंच सकता है जिसे गहना अपनी शक्ति देना चाहता है। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और दोनों ने तय किया कि वे इस गहने की खोज में जाएंगे। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान बीरबल और अकबर को कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जंगल के अंदर घना अंधेरा था और जगह जगह से अजीब आवाजें आ रही थी। उनके पास सिर्फ एक पुराना नक्शा था जो गहने तक पहुंचने का रास्ता बताता था। इस रास्ते में कई ऐसे जादुई चमत्कार थे जो उन्हें भ्रमित करने के लिए थे, और कई बार ऐसा लगा जैसे वे रास्ता भूल जाएं। एक दिन वे एक संकरी गुफा में पहुंचे जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर के द्वार पर एक विशाल पत्थर का मूर्ति रखा था जो किसी न किसी खास शक्ति से जुड़ा हुआ था। मंदिर के भीतर पहुंचने के लिए उन्हें उस मूर्ति को सही तरीके से स्थानांतरित करना था, लेकिन यह आसान नहीं था। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और कहा, जहां पनाह, यह मूर्ति सिर्फ ताकत से नहीं हटेगी। इसका एक गूढ़ रहस्य है और हमें इसे समझना होगा। अकबर ने कहा, क्या तुम समझ पाए हो कि मूर्ति को कैसे हटाया जा सकता है? बीरबल ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया और धीरे धीरे मूर्ति को एक खास कोण पर घुमाया। अचानक मूर्ति अपने स्थान से हिली और मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी उन्हें भीतर जाने का संकेत दे रही थी। मंदिर के अंदर एक पुरानी वेदी पर गहना रखा हुआ था। ये एक सुंदर चमचमाता हुआ रत्न था जिसमें अद्भुत आभा थी। बीरबल ने उसे उठाया और उस गहने की गर्मी और शक्ति को महसूस किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि गहना बहुत खतरनाक हो सकता था। अकबर ने गहने को देखा और बीरबल से पूछा, क्या तुमने इसकी शक्ति महसूस की? बीरबल ने गहने को हाथ में लेकर कहा, जहां पनाह, यह गहना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे डर है कि यदि हम इसे बिना समझे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें और हमारे साम्राज्य को नष्ट भी कर सकता है।
अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और गहने को हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही वो गहने को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगे, अचानक गहने से एक तेज रोशनी फूटी और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। गहने के अंदर से एक शैतानी ताकत जाग उठी। रोशनी की चमक के साथ साथ मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी और मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह हो गया। अकबर और बीरबल दोनों घबराए, लेकिन बीरबल ने जल्द ही स्थिति को संभाला। उन्होंने गहने को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और धीरे धीरे उस पर मंत्र जाप करने लगे। अचानक गहना शांत हो गया और उस पर से तेज रोशनी भी मंद पड़ गई। लेकिन गहने का रहस्य अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक गहने से एक रहस्यमयी आवाज आई। तुमने मुझे पाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें मेरी शक्ति से जूझना होगा। क्या यह गहना सचमुच अकबर और बीरबल के लिए वरदान बनकर आएगा, या ये किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा है? क्या गहने का असली रहस्य बीरबल और अकबर को खतरे में डाल देगा, या वे इसे नियंत्रण में कर पाएंगे? बीरबल और अकबर दोनों ही इस जादुई गहने की रहस्यमयी शक्ति से अनजान थे, लेकिन यह गहना अब उनके लिए सिर दर्द बन चुका था। जादुई आवाज और गहने की खौफनाक रोशनी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं वे कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे थे। बीरबल ने गहने को ज्यों ही अपने हाथों में पकड़ा, गहने से एक और आवाज आई। तुमने मुझे छुआ है, अब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। तुम अब मेरे बिना इस्तेमाल किए आगे नहीं बढ़ सकते। यह आवाज एकदम अजनबी और डरावनी थी, लेकिन बीरबल ने खुद को संयमित रखा। अकबर, जो पूरी तरह से हतप्रभ थे, ने कहा, बीरबल, इस गहने के बारे में और क्या पता है? हमें इस रहस्य को हल करना ही होगा। बीरबल ने गहने को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। गहना बहुत आकर्षक था, लेकिन इसके भीतर एक रहस्यमय आभा भी थी। वो एक पल के लिए चुप हो गए और फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह गहना सिर्फ एक साधारण रत्न नहीं है। इसमें कोई छुपी हुई शक्ति हो सकती है, जो हमें बहुत सोच समझकर काम लेना पड़ेगा। गहने के अंदर कोई हलचल महसूस हो रही थी, जैसे वो उनके हर एक शब्द को सुन रहा हो। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इसे बिना समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने गहने को अपनी चादर में लपेट लिया और मंदिर के बाहर कदम रखा। जब वे मंदिर से बाहर आ रहे थे, अचानक गहने से फिर एक और आवाज आई। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हारी हर समस्या का हल हूं। यह आवाज बहुत अधिक सम्मोहक और आकर्षक थी, लेकिन बीरबल ने खुद को शांत रखते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इसे वापस महल में ले जाना चाहिए और इसकी शक्ति का सही तरीके से परीक्षण करना चाहिए। अकबर ने सिर झुका लिया और दोनों वापस महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी चुप्पी महसूस हो रही थी। कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था और हवा भी नहीं चल रही थी, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। बीरबल की आंखें लगातार गहने पर थी और वो सोच रहे थे कि कहीं इस गहने से जुड़े कोई और रहस्यमय राज तो नहीं है। महल पहुंचने तक गहने की शक्ति और भी बढ़ गई थी। जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, गहने में हलचल बढ़ने लगी। अचानक गहने से एक और चमक उठी और बीरबल की आंखों में एक अजीब सी छाया पड़ गई। वो समझ गए थे कि गहने के बारे में उन्हें और कुछ जानने की जरूरत है। महल के अंदर बीरबल और अकबर ने गहने को एक सुरक्षित कमरे में रखा और इसके बारे में और जानकारी हासिल करने का निर्णय लिया। बीरबल ने महल के एक पुराने ज्ञानी पंडित को बुलवाया, जो कई सालों से भूत प्रेत और रहस्यमय शक्तियों के बारे में ज्ञान रखते थे। पंडित जी ने गहने को हाथ में लिया और उसकी संरचना को ध्यान से देखा। कुछ पल तक वो गहने को चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, यह गहना एक बेहद पुराने काल का है। यह गहना एक प्राचीन तंत्र से जुड़ा हुआ है और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अद्वितीय शक्तियां मिल सकती हैं।
लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इस गहने को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, उतना ही उसकी शक्ति अनियंत्रित हो सकती है। अकबर और बीरबल दोनों इस नई जानकारी से चौंक गए। पंडित जी ने आगे कहा, यह गहना एक काले तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके इस्तेमाल से पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। अब बीरबल और अकबर को समझ में आ गया था कि यह गहना सिर्फ एक साधारण रत्न नहीं था, इसमें किसी तंत्र शक्ति का जादू था। लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर की राजसी समझ से उन्हें यह भी समझ में आया कि यह गहना कोई साधारण चीज नहीं है, और अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो ये उन्हें और उनके साम्राज्य को तबाह कर सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस गहने की शक्ति का पूरी तरह से परीक्षण करना होगा, ताकि हम इसके रहस्यों को जान सकें। एक दिन बीरबल ने गहने को एक बड़े तांबे के बर्तन में रखा और उसे एक विशेष स्थान पर रख दिया। फिर उसने गहने के ऊपर एक मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र जाप पूरा किया, गहने से एक भयंकर बिजली की चमक निकलने लगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और चारों ओर एक अजीब सी धुनासी घनी हो गई। बीरबल ने तुरंत गहने को हटाया, लेकिन बिजली की चमक और धुआं अब भी कमरे में था। अकबर ने पूछा, क्या यह वही शक्ति है जिसका पंडित जी ने उल्लेख किया था? बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह, यह शक्ति बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने इस गहने को नियंत्रित नहीं किया तो इसके असर से हम सब कुछ खो सकते हैं। उस दिन के बाद से महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन अकबर को पता चला कि महल में कुछ सैनिक अचानक बेकाबू हो गए थे और वे गहने के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने उन्हें बताया था कि गहना एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है और जो भी उसे प्राप्त करेगा वो अनंत शक्ति का मालिक होगा। अकबर और बीरबल दोनों समझ गए थे कि गहने की शक्ति अब सिर्फ उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं रही थी। किसी और ने भी इसे पाने के लिए साजिश रच ली थी। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें गहने की शक्ति का सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए। जैसे ही वे गहने की शक्ति और उसके प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक दिन बीरबल को एक और रहस्यमय पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, जो भी इस गहने को अपने पास रखेगा उसे एक बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। गहने के अंदर एक छुपी हुई आत्मा है जो खुद को हर किसी के साथ जोड़ लेती है। इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है और इसे सही हाथों में लाना बेहद जरूरी है। अगर यह गहना गलत हाथों में चला जाता है तो यह विनाश का कारण बन सकता है। बीरबल और अकबर ने इस पत्र को पढ़ा और समझ गए कि गहने का असली रहस्य अब भी पूरी तरह से खुला नहीं था। उन्हें पता था कि इस गहने की ताकत को सही तरीके से नियंत्रित करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब गहने का रहस्य और भी जटिल हो गया था। क्या बीरबल और अकबर इस गहने को नियंत्रित कर पाएंगे, या ये उनके साम्राज्य के लिए एक खतरा बन जाएगा? इस रहस्यमय गहने की शक्ति को समझने की चुनौती अब भी सामने थी। क्या इसे दुनिया के सामने लाना सही होगा, या ये एक खतरनाक जादू साबित होगा जो किसी के हाथों में न जाए? महल में वापस लौटने के बाद बीरबल और अकबर के मन में एक ही सवाल था, गहने की असली शक्ति क्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बीरबल को लगा कि वो गहने के बारे में जितना सोच रहे थे उतना ही उन्हें कुछ नया समझ में आ रहा था। अकबर ने उसे सूचित किया कि यह गहना सिर्फ एक साधारण रत्न नहीं था, बल्कि ये किसी गहरे तंत्र और पुराने जादू से जुड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है हमें इस गहने के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो तंत्र विद्या में निपुण हो, क्योंकि ये गहना किसी तंत्र से जुड़ा हुआ है और केवल तंत्र मंत्र से ही इसका वास्तविक अर्थ और शक्ति समझी जा सकती है। बीरबल ने अकबर से सहमति जताई और कहा, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं। हमें पंडितों और तंत्र विद्या के जानकारों से जानकारी लेनी होगी। मुझे लगता है अगर हम इसका सही तरीका से इस्तेमाल करते हैं तो शायद
ये हमारे साम्राज्य के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अकबर और बीरबल ने महल के अंदर के कुछ सबसे प्रसिद्ध तंत्र विद्या के पंडितों को बुलाया। उन पंडितों ने गहने को देखा और तुरंत ही उन्होंने इसे हाथ में नहीं लिया। वे गहने के चारों ओर चुपचाप घूमने लगे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। एक पंडित ने गहने को देखकर कहा, यह गहना एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक वस्तु है। इसे छूने से पहले हमें बहुत विचार करना होगा। यह गहना उस तंत्र से जुड़ा हुआ है जिसे कई सालों पहले हमारे पूर्वजों ने रोक दिया था, क्योंकि यह अत्यधिक शक्तिशाली था। अकबर और बीरबल दोनों ने ध्यान से सुना। पंडित ने आगे बताया, यह गहना किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य उस समय की एक बड़ी जादुई शक्ति को जागृत करना था। लेकिन यह भी सच है कि यह शक्ति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अगर इस गहने को गलत हाथों में दे दिया गया तो यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। बीरबल ने पंडित से पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? हमें इसे नियंत्रित कैसे करना चाहिए? पंडित ने गहने को ध्यान से देखा और कहा, इस गहने को नियंत्रित करने के लिए हमें एक विशेष तंत्र का अनुसरण करना होगा। केवल तब जाकर हम इसे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं। जब गहने को पंडित के मार्गदर्शन में तंत्र प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया तो अकबर और बीरबल दोनों को समझ में आ गया कि यह गहना केवल एक साधारण रत्न नहीं था। जैसे ही पंडित ने गहने के ऊपर एक विशेष मंत्र पढ़ा, अचानक गहने से एक तेज रोशनी निकलने लगी। कमरे में हवा की धार तेज हो गई और महल के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बीरबल और अकबर चौंक गए, क्योंकि ये रोशनी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अचानक गहने के भीतर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। पंडित ने गहने को तुरंत अपने हाथ से हटाया और उस आवाज को सुनते हुए कहा, यह गहना उन शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे साम्राज्य को नष्ट कर सकती है। यह हमें अपने नियंत्रण में रखने की चुनौती दे रहा है। अब अकबर के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या उन्हें इस गहने को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए या इसका उपयोग किसी खास उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। वे सोच रहे थे कि अगर गहने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है तो क्या इसका कोई दुष्प्रभाव होगा। लेकिन क्या यह गहना सचमुच इतना खतरनाक था जैसा पंडित कह रहे थे? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस गहने को नष्ट कर सकते हैं? बीरबल ने गहने को एक बार फिर से देखा और कहा, जहांपनाह, इस गहने को नष्ट करने से पहले हमें इसके असली प्रभाव को समझना होगा। अगर इसे नष्ट कर दिया तो यह कुछ और शक्तिशाली रूप में हमारे सामने आ सकता है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इसके प्रभाव से पूरी तरह से वाकिफ हों। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने गहने के बारे में और अध्ययन करने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटने वाली थी वे उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद महल के अंदर और आसपास एक अजीब सा माहौल बनने लगा। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने गहने के आसपास अजीब सी हलचल महसूस की। वे कहते थे कि उन्होंने गहने से निकली हल्की सी रोशनी देखी और अचानक उनका मन बहुत बेचैन हो गया। एक सैनिक ने दावा किया कि उसे किसी ने गहने को छूने के बाद एक अजीब से स्वप्न में देखा, जिसमें गहना खुद को जागृत कर रहा था और उसे एक नया स्वरूप दे रहा था। अकबर और बीरबल अब समझ गए थे कि गहने का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वे चिंतित थे कि अगर यह गहना पूरी तरह से जागृत हो गया तो क्या होगा? क्या यह पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में ले लेगा? फिर एक दिन जब अकबर और बीरबल गहने के बारे में और अधिक अध्ययन कर रहे थे, बीरबल को एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस गहने के बारे में एक और रहस्य था। उस किताब में लिखा था कि यह गहना असल में एक प्राचीन आत्मा का बंधन था, जिसे किसी तंत्रज्ञ ने वर्षों पहले एक शक्तिशाली आत्मा को बंदी बना लिया था। उस आत्मा को अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए गहने का रूप धारण करना पड़ा था। जब तक गहने को नहीं छुआ जाता तब तक वो आत्मा सोई रहती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे छूता है
वो आत्मा जाग उठती है और अपनी शक्तियों के साथ उस व्यक्ति या साम्राज्य को प्रभावित करने लगती है। इस रहस्य को जानने के बाद बीरबल और अकबर ने तय किया कि वे इस गहने को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे ताकि आत्मा फिर से कभी जागृत न हो सके। लेकिन जब उन्होंने गहने को नष्ट करने की कोशिश की तो वही गहरी आवाज फिर से गूंज उठी, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा जहां भी तुम जाओगे। अचानक महल में अजीब सी हलचल मच गई। सैनिकों ने देखा कि गहने के पास से एक धुआं सा उठ रहा था और पूरा महल एक सर्द हवा से भर गया। यह संकेत था कि गहना अब और भी शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही गहने से निकलने वाली शक्तियों का दुष्प्रभाव बढ़ने लगा, महल में विचित्र घटनाएं होने लगी। सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि वे रात में अजीब सी हलचल महसूस कर रहे थे। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें गहने के आसपास एक अजीब सी ठंडक और कुछ अव्याख्यात धुआं दिखाई दिया था। कुछ ने यहां तक कहा कि वे गहने के पास जाकर अचानक बेहाल हो गए थे, जैसे उनके भीतर कुछ अजनबी आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। अकबर और बीरबल इन घटनाओं से परेशान हो गए थे, लेकिन वे अभी भी इस गहने के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने सोचा कि इस गहने की रहस्यमय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें और अधिक गहरे ज्ञान की आवश्यकता होगी। महल में तंत्र विद्या के पंडितों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गहना एक खतरनाक शक्ति का प्रतीक था, लेकिन अब पंडितों के बीच में एक नई जानकारी सामने आई। एक पुराने पंडित ने गहने को देखे बिना ही कहा, यह गहना एक आत्मा का बंधन है। कई साल पहले एक जादूगर ने इस गहने का निर्माण किया था। उसने इसे आत्मा की शक्ति से जोड़ने के लिए तंत्र प्रयोग किए थे, लेकिन आत्मा का उन्मुक्त होना इस गहने के साथ जुड़ा था। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। ये नया खुलासा उनके लिए एक चुनौती बन गया था। उन्होंने पंडित से और जानकारी मांगी। पंडित ने बताया, ये गहना एक महाशक्ति का प्रतीक है। अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो ये सबसे शक्तिशाली वस्तु हो सकती है, लेकिन अगर इसे नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये एक तबाही भी मचा सकता है। बीरबल और अकबर ने इस गहने के बारे में और गहरी खोज की और ये समझने की कोशिश की कि इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक रात बीरबल ने अकेले ही गहने का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे ही उसने गहने के पास जाने की कोशिश की, गहने से एक तेज आवाज आई, तुम मुझे क्यों छू रहे हो? क्या तुम मेरी शक्ति का एहसास नहीं कर रहे हो? अचानक गहने से एक अजीब सी बिजली की चमक निकलने लगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और सब कुछ हिलने डुलने लगा। बीरबल चौंक गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखते हुए गहने के पास जाकर उसे हाथ में लिया। अचानक गहने के भीतर से एक गहरी आवाज आई, अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। बीरबल ने गहने को थामे हुए महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही उसने गहने को और करीब से देखा, उसने पाया कि गहने में एक अत्यधिक रहस्यमय प्रभाव था। अंदर की आत्मा जैसे जागृत हो चुकी थी। वो आवाज और बिजली की चमक बढ़ती जा रही थी। बीरबल ने यह समझ लिया कि गहने की आत्मा को नियंत्रित करना बेहद कठिन था। अचानक गहने के भीतर से एक तेज चीख सुनाई दी, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने गहने को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वो उसे अपने हाथों से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब वो पूरी तरह से आत्मा के प्रभाव में था और ये साफ था कि गहने का राज अब उसके लिए और अकबर के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अकबर ने महसूस किया कि अब गहने के बारे में उनका हर कदम सही नहीं हो सकता था। वो चिंतित हो गए थे कि अगर गहने की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये उनके साम्राज्य को तबाह कर सकता था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हमें गहने को नष्ट कर देना चाहिए? क्या हमें इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके नष्ट होने से इससे जुड़ी आत्मा और भी भयंकर हो सकती है।
हमें इस गहने को नियंत्रित करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक बेहद पुराना तंत्र मंत्र जानने की आवश्यकता होगी। बीरबल और अकबर दोनों ने एक पुरानी पंडित से मिलने का निर्णय लिया, जो तंत्र और मंत्र विद्या में माहिर थी। वो पंडित एक घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी, जहां उसने वर्षों से तंत्र विद्या का अध्ययन किया था। अकबर और बीरबल जब उसके पास पहुंचे, तो पंडित ने गहने को देखकर कहा, यह गहना केवल एक जादुई रत्न नहीं है, बल्कि ये एक खोई हुई शक्ति का संकेत है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग करना होगा, लेकिन ये मंत्र बेहद खतरनाक हो सकता है। पंडित ने उन्हें एक पुराना तंत्र मंत्र बताया, जिसे सिर्फ वही लोग बोल सकते थे जिनके दिल में शुद्धता हो। वो मंत्र गहने को शांत कर सकता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अकबर और बीरबल ने उस मंत्र को शांति से पढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, गहने से एक गहरी आवाज आई, तुम मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे सामने क्या हो? गहने की चमक और भी तेज हो गई, और अचानक चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि वे जो कर रहे थे वो इतना आसान नहीं था। वे एक ऐसी शक्ति के खिलाफ थे जिसे समझना और नियंत्रित करना आसान नहीं था। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, गहने की शक्ति कम होने लगी, लेकिन साथ ही गहने के अंदर की आत्मा की आवाज भी बढ़ने लगी। वो आत्मा अकबर और बीरबल से कह रही थी, तुम मुझे शांत नहीं कर सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। अचानक एक जबरदस्त हलचल हुई और गहने में छुपी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो गई। अब वो गहने से बाहर आ चुकी थी और अपनी शक्तियों से महल को हिलाने लगी। महल की दीवारें कांपने लगी और वातावरण में एक अजीब सी खौफनाक ठंडक भर गई। बीरबल और अकबर ने महसूस किया कि अब वे गहने के भीतर की आत्मा से केवल अपने जादू से नहीं बच सकते थे। उनके पास समय कम था। अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया, तो ये आत्मा और भी खतरनाक हो सकती थी। अब ये सवाल उठता था, क्या वे गहने को फिर से नियंत्रित कर पाएंगे या आत्मा पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर देगी? अकबर और बीरबल ने कई दिनों तक गहने के बारे में और गहरे अध्ययन करने की कोशिश की। पंडितों और तंत्रज्ञों से प्राप्त जानकारी से वे समझ गए थे कि ये गहना केवल एक साधारण रत्न नहीं था, बल्कि ये एक शक्तिशाली आत्मा का बंदी था। गहने से निकलने वाली अजीब शक्तियां अब महल के भीतर महसूस होने लगी थी। कभी कभी तो महल के आंगन में तेज हवा बहने लगती और कभी पूरी रात महल में रहस्यमय आवाजें सुनाई देती। इन घटनाओं से अकबर और बीरबल बेहद चिंतित हो गए थे। बीरबल, जो अकबर का सबसे वफादार मंत्री था, वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। वो जानता था कि इस गहने का असली खतरा तब होगा जब इसे पूरी तरह से जागृत किया जाएगा। एक दिन बीरबल ने गहने को फिर से देखा और उसे ध्यान से समझने की कोशिश की। गहने का रूप अजीब था। न तो वो पूरी तरह से ठोस था और न ही पूरी तरह से पारदर्शी। इसके भीतर एक हल्की सी चमक थी, जो मानो गहने के भीतर छिपी हुई आत्मा के जागने का संकेत दे रही हो। एक रात बीरबल गहने को अकेले ही देख रहा था। वो जानता था कि इस गहने की शक्ति बहुत भयंकर हो सकती है और इसका उपयोग कैसे किया जाए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण था। गहने को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसे अंदर से खींच रही हो। गहने के भीतर एक हल्की सी आवाज आई, तुम मुझे समझ नहीं सकते, बीरबल। यह आवाज बीरबल के दिल को छू गई। उसने गहने के पास बैठकर उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की। एकाएक गहने में हलचल हुई और एक तेज रोशनी निकलने लगी। बीरबल चौंका, लेकिन उसने खुद को शांत किया और गहने से संबंधित सभी तंत्र मंत्र याद करने की कोशिश की। तभी अचानक गहने से बाहर एक कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ। वो चेहरा किसी प्राचीन आत्मा का प्रतीक था, जिसका चेहरा बेहद भयावह था।
आत्मा ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे जागृत किया है। अब मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। बीरबल का दिल धड़कने लगा और वो तुरंत गहने को छोड़कर बाहर दौड़ गया। उसने महसूस किया कि इस आत्मा की शक्ति केवल एक साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये एक खतरनाक ताकत थी। अकबर ने बीरबल से पूरी घटना के बारे में सुना और चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम इस आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर इसे नष्ट करने का कोई उपाय है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। ये किसी और ही दुनिया की शक्ति है और इसे समझना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम इसका सही तरीका से सामना करें तो शायद हम इसे शांत कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका लक्ष्य था कि वे उस तंत्र मंत्र को खोजें जिससे इस आत्मा को शांत किया जा सके, ताकि ये महल और साम्राज्य के लिए खतरे का कारण न बने। अकबर और बीरबल ने एक बार फिर तंत्रज्ञों से सहायता ली। इस बार उन्होंने एक बहुत पुराने तंत्रज्ञ से संपर्क किया जो वर्षों से जंगलों में तंत्र विद्या का अध्ययन कर रहा था। वो तंत्रज्ञ काफी उम्रदराज था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। तंत्रज्ञ ने गहने को देखकर कहा, यह गहना एक प्राचीन जादू से जुड़ा हुआ है। इसे जागृत करने के लिए कई तंत्र प्रयोग किए गए थे। इस गहने को नियंत्रित करने के लिए हमें एक खास मंत्र की आवश्यकता होगी जो गहने की आत्मा को शांति दे सके। लेकिन यह मंत्र इतना साधारण नहीं है। इसे सिर्फ वही लोग सही तरीके से बोल सकते हैं जिनके दिल में शुद्धता हो। अकबर और बीरबल को यह महसूस हो गया कि यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तंत्रज्ञ से मंत्र सीखने की प्रक्रिया शुरू की और गहने को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। कुछ दिन बाद जब अकबर और बीरबल मंत्र सीख रहे थे, अचानक एक रात महल में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। गहने की शक्ति अब अधिक जागृत हो चुकी थी। महल में रात के अंधेरे में एक अजीब सी हलचल मच गई। अचानक महल की छत से एक खौफनाक आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते अकबर, तुम्हें मैं तबाह कर दूंगा। यह आवाज सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ही कांप गए। गहने की आत्मा अब पूरी तरह से महल में अपनी शक्ति का एहसास करवा रही थी। फिर बीरबल ने तंत्रज्ञ से पूछा, क्या अब हमें इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका बचा है? तंत्रज्ञ ने कहा, अब यह समय है जब हमें गहने के भीतर छिपी आत्मा से सीधे संपर्क करना होगा। अगर हम इसे सही तरीके से शांत नहीं कर पाते तो ये आत्मा हमें नष्ट कर सकती है। अकबर और बीरबल ने योजना बनाई कि वे गहने के भीतर छिपी आत्मा से संपर्क करेंगे। बीरबल ने गहने को फिर से थामा और उसके भीतर के रहस्यों का सामना करने की तैयारी की। जैसे ही वो गहने के पास गया, गहने में एक और तेज आवाज गूंज उठी, तुम मुझे छू रहे हो बीरबल, तुम मेरे साथ हो, अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। गहने में फिर से अजीब सी चमक और बिजली की आंधी चलने लगी। महल के भीतर की हवा गर्म हो गई और चारों ओर एक डरावनी चुप हो गई। अकबर और बीरबल ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र उच्चारित किया, गहने के भीतर से एक और आवाज आई, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। अचानक गहने के भीतर से एक अजीब सी गहरी ध्वनि सुनाई दी और गहने के भीतर से एक नया रूप सामने आया। यह रूप मानव नहीं था, बल्कि एक दानव जैसा था। वो दानव अकबर और बीरबल की ओर बढ़ा और उसने कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अकबर और बीरबल ने पूरी ताकत से तंत्र मंत्र का जाप किया, लेकिन वो दानव जैसे जैसे नजदीक आता गया, वैसे वैसे गहने की शक्ति बढ़ती गई। अब वे महसूस कर रहे थे कि ये एक लंबी और कठिन लड़ाई होने वाली थी। गहने की शक्तियां अब महल से बाहर फैलने लगी थी। महल में अजीब घटनाएं होने लगी थी और सैनिकों ने कई बार रिपोर्ट किया था कि रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी हलचलें महसूस हो रही थी।
महल के भीतर एक अजीब सी ठंडक भी फैल गई थी, जिससे महल के हर कोने में डर का माहौल था। अकबर और बीरबल को यह स्पष्ट हो गया था कि अब गहने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए, या फिर इससे जुड़ी आत्मा का सामना करने के लिए एक नया तरीका खोजा जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर ये गहना हमारे लिए एक खतरा बन चुका है तो हमें इसे नष्ट करना होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम इसे नष्ट करते हैं तो आत्मा और भी शक्तिशाली हो सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ये एक खतरनाक खेल है। हमें गहने के साथ बेहद सावधानी से पेश आना होगा। अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो हम सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तंत्रज्ञ से मिलने के बाद अकबर और बीरबल को यह पता चला कि इस गहने के अंदर केवल एक ही रास्ता था जिससे आत्मा को शांत किया जा सकता था। वो रास्ता था एक प्राचीन तंत्र मंत्र जो कई पीढ़ियों से गुम था। तंत्रज्ञ ने बताया, ये मंत्र एक खास समय पर उच्चारण किया जाता है। अगर इसे सही समय पर बोला जाए तो आत्मा शांत हो सकती है, लेकिन अगर इसका उच्चारण गलत समय पर हुआ तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। बीरबल और अकबर दोनों को यह सलाह मिली कि वे इस मंत्र को अपनी पूरी समझ और धैर्य के साथ उच्चारण करें। यह मंत्र आत्मा को शांति प्रदान करने के साथ साथ गहने को भी निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले उन्हें गहने के भीतर की आत्मा से एक वार्ता करनी थी, ताकि वो मंत्र सही समय पर बोले जा सकें। अगली रात बीरबल और अकबर ने गहने को फिर से देखा। इस बार वे तैयार थे। गहने में एक हल्की सी आवाज आई, तुम फिर आए हो? तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, बीरबल और अकबर? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बीरबल ने गहने की तरफ देखकर कहा, हम तुम्हारी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे, हम तो तुम्हारी शांति चाहते हैं। हमें यह गहना नष्ट नहीं करना है, लेकिन हमें तुम्हें शांत करना होगा। गहने की आत्मा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ऐसी शक्ति हूं जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और संकेत दिया कि वे मंत्र उच्चारण करने के लिए तैयार है। बीरबल ने गहने के पास जाकर अपना मंत्र शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, गहने के भीतर से एक भयानक ऊर्जा की लहर आई। महल की दीवारें कांपने लगी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन अचानक गहने से फिर एक तेज चीख सुनाई दी, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, बीरबल। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। गहने से तेज रोशनी और बिजली की चमक फैलने लगी और महल में हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। बीरबल और अकबर दोनों को यह समझ में आ गया कि गहने की आत्मा सिर्फ एक सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत पुरानी, बेहद शक्तिशाली ताकत थी। अब वे जिस खतरे का सामना कर रहे थे वो बहुत बड़ा था। गहने के अंदर की आत्मा धीरे धीरे अपना रूप बदल रही थी और एक दानव के रूप में प्रकट हो गई। दानव ने बीरबल और अकबर से कहा, तुमने मुझे पूरी तरह से समझने की कोशिश की है, लेकिन तुम क्या जानते हो? मैं एक ऐसे समय से आया हूं जब तुम जैसे लोग केवल कहानियों में हुआ करते थे। मैं उस समय का अस्तित्व हूं जहां मैं और मेरी तरह के दूसरे दानव इस दुनिया पर राज करते थे। बीरबल ने साहस से कहा, तुम जो भी हो, लेकिन तुम हमें हमारी धरती पर राज नहीं करने दे सकते। दानव ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे नियंत्रित करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब तुम मेरे कब्जे में हो। जैसे ही दानव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, महल में एक भयंकर आंधी चली और दीवारें गिरने लगी। बीरबल और अकबर ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन दानव की शक्ति बहुत तेज थी। गहने से एक तेज रोशनी निकली और फिर पूरे महल में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। यह आवाज पूरी राजधानी में सुनाई दी। दानव ने बीरबल और अकबर से कहा, अब तुम दोनों का समय खत्म हो गया। अब ये मेरी दुनिया है। लेकिन बीरबल और अकबर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने तंत्र मंत्र के अंतिम चरण को बोलने का प्रयास किया।
जैसे ही उन्होंने मंत्र को पूरा किया, गहने में एक अजीब सी हलचल हुई और उसके भीतर से एक अंतिम डरावनी चीख सुनाई दी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे रोक सकते हो? गहने से अचानक एक और बिजली की लहर निकली और महल के अंदर एक बवंडर सा माहौल बन गया। अकबर और बीरबल ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन ये बवंडर उन्हें अपने साथ खींचने लगा। उनका सामना अब उस आत्मा से था जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। क्या बीरबल और अकबर इस दानव के प्रभाव से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे गहने की आत्मा को शांत करने में सफल होंगे, या फिर ये आत्मा उन्हें नष्ट कर देगी? महल की तबाही के बाद क्या होगा? गहने का असली उद्देश्य क्या था?